स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। उदयराज सिंह की रचनाएं पॉडकास्ट में आज सुनिए उदयराज जी का लिखा संस्मरण जाहि विधि राखे राम। फिर सम्मान ग्रहण करना होगा। महीनों पहले एक दिन समाचार पत्रों में पढ़ा कि इस वर्ष के राजभाषा विभाग बिहार सरकार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान मुझे देने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया है। तो मेरे मन में सबसे पहले यही संशय भरा भाव आया। अब इस बुढ़ापे में मैं जितना ही सम्मान अभिनंदन से भागना चाहता हूँ, उतना ही वो मेरे पीछे पड़ जाता है। अभी पिछले ही वर्ष पाटलिपुत्र के साहित्यकारों ने मेरे अभिनंदन के लिए एक समारोह का आयोजन कर डाला था। ना करते भी उनके प्रेम पाश में बंध ही गया। समारोह में मेरे व्यक्तित्व और साहित्य पर बहुत ऊंची ऊंची एवं अच्छी अच्छी बातें की गई थीं। अनेक साहित्यकारों ने मेरे शतायु होने की कामना के साथ मुझसे अनेक अपेक्षाएं भी की। सुनने में सारी बातें अच्छी लगीं। महीनों मन फूला फूला रहा। लेकिन एक दिन लगा कि अरे, मैं तो साहित्यकारों की ही बातों में फूला रहा और उस बीच अपने प्रभु के स्मरण में मितव्ययी हो गया। ये तो बड़ा अपराध हुआ। अपने प्रति साहित्यकारों एवं पाठकों के प्रेम में मैं इतना अभिभूत हो जाता हूँ कि बाकी सब पीछे छूट जाता है। अब तक जो जिया, लिखा, किया, सब जीवन में साधना की अलग अलग अवस्था थी। अब जिस साधना में जीवन की सांसें खर्च कर रहा हूँ, वहाँ मोह, सम्मान, पुरस्कार की आकांक्षा, सांसारिक लिप्सा, इच्छा, अनिच्छा आदि किसी भी वस्तु का कोई स्थान नहीं है। अपनी निस्संग तपश्चर्या में मैं शांत और संतृप्त जीवन जी रहा हूँ, बिल्कुल उस कछुए की तरह जो दिन भर की थकान के बाद विश्राम की बेला में अपने सभी अंगों को अपने ही खोल के अंदर समेटकर साधना में लीन हो जाता है। तो मैंने मन में निश्चय कर लिया कि मुझे नहीं लेना है कोई पुरस्कार या सम्मान। बाद के दिनों में जब राजभाषा पुरस्कार को लेकर समाचार पत्रों में पक्ष विपक्ष की खबरें पढ़ने लगा, तो एक बार तो हुआ कि चलो अच्छा है, अब ये पुरस्कार भी पिछले वर्ष के पुरस्कार की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। हालांकि पुरस्कार की घोषणा के बाद से ही दूर दराज के इलाकों से प्रशंसकों के खत आने लगे हैं। अब मैं अपने मन को जितना ही पुरस्कार से अलग करता, प्रशंसकों के खत मुझे उसके करीब ले जाते। कितने ही महीने इस पुरस्कार को लेकर मैं अस्थिर रहा। आखिरकार एक दिन राजभाषा विभाग के सचिव डॉक्टर सी अशोकवर्धन मेरे निवास पर आकर एक सरकारी पत्र दे गए, जिसमें उल्लिखित था कि मेरे साहित्यिक अवदानों के लिए मुझे 1,51,000 की राशि के साथ डॉक्टर राजेंद्र शिखर सम्मान अर्पित किया जाएगा। मतलब ये कि पुरस्कार निरस्त नहीं होगा। अब ना हो पुरस्कार निरस्त, मैं सम्मान लेने जाऊंगा ही नहीं, पटना से बाहर चला जाऊंगा। पुरस्कार, दिन रात पुरस्कार की चिंता। इस वर्ष के उन कुछ महीनों में मेरी शांति छिन सी गई थी। मेरे पाठक एवं हितैषी मुझे मिल रहे पुरस्कार पर खुशी जाहिर कर रहे थे और मैं अपने मन से संघर्ष कर रहा था कि क्यों बुढ़ापे के शांत सरोवर में पुरस्कारों का कंकड़ फेंक दिया जाता है। कुछ माह बीते। फिर एक दिन राजभाषा विभाग का पत्र आया कि हिंदी दिवस के अवसर पर मुझे वो पुरस्कार अर्पित किया जाएगा। परीक्षा के सप्ताह भर पूर्व विद्यार्थियों की सी मेरी स्थिति हो गई। अब मेरा ध्यान प्रभु की ओर उन्मुख हो गया। हाँ प्रभु, अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। मेरे प्रशंसकों का क्या, वो तो हमेशा मुझे प्रेम देते ही रहेंगे। अब उनके प्रेम में बंधा मैं कब तक तुमसे दूर रहूं? मेरी जिंदगी की दुआ चाहने वाले, हंसी आ रही है तेरी सादगी पर। एक दिन भोजन की मेज पर बैठा था। जाने मेरी पत्नी शीला को मेरे चेहरे पर कौन सा भाव दिखा कि उसने एकदम से पूछ लिया, क्यों इतने चिंतित हो?
मैंने कहा। अगले सप्ताह राजभाषा विभाग का पुरस्कार बटेगा। अब क्या करना चाहिए मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। उसने तत्काल समाधान दे दिया। इसमें अब आपको क्या करना है? पुरस्कार तो आपके नाम घोषित हो चुका है, तो सम्मान भी आपको मिल चुका। राज्य के लोग जान चुके हैं कि आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान से सम्मानित हुए। ये भी तो देखिए कि ये सम्मान आपको पूज्य राजेंद्र बाबू के नाम पर मिल रहा है। उसे किसी ज़रूरतमंद संस्था को दान कर दीजिएगा। इस जन कल्याण से भी आपको काफ़ी मानसिक शांति मिलेगी। इसलिए आप सम्मान समारोह में ज़रूर जाइए। मेरे मन का धुंध एकदम साफ हो गया। हिंदी दिवस के दिन मैं सपरिवार सम्मान ग्रहण करने अपने राजभाषा विभाग के राजकीय समारोह में गया। समारोह में बहुत भीड़ थी। लोगों ने अपार सम्मान दिया। वो क्षण भी आया जब विभागीय मंत्री ने मुझे माला पहनाकर शॉल ओढ़ाया और प्रशस्ति पत्र के साथ 1,51,000 की राशि का ड्राफ्ट समर्पित किया। उतना तक तो ठीक। उन्होंने मुझसे कुछ कहने का अनुरोध भी किया। पाठकों, वहाँ उस क्षण जो कुछ मैंने कहा वो सब मैं आपको दोहरा देता हूँ। आदरणीय मंत्री जी एवं साहित्य प्रेमी बंधुओं, मैं बिहार सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ जो मुझे ये सम्मान देने का निर्णय किया। मैं तो माँ हिंदी का एक मूल सेवक हूँ जिसे बिहार सरकार ने सम्मानित करने के लिए चुना है। ये तो बिहार सरकार की महानता है, इसमें मेरी कोई सत्ता नहीं है। मेरे साहित्यिक गुरु स्वर्गीय आचार्य शिवपूजन सहाय थे, जिन्होंने हिंदी की सेवा में अपना खून पसीना एक कर दिया। मैं तो उन्हीं की राह का एक राही हूँ। ये बात सही है कि मैंने कभी हिंदी सेवा के लिए कोई सम्मान नहीं चाहा और जहाँ कहीं भी भनक लग जाती है मैं भाग न सका और पकड़ा गया। मैं नई पीढ़ी को यही सीख दूंगा कि ये समय उनके लिए संचय करने का है, उभरने का नहीं। वो खूब अध्ययन करें और उसे पचाने का प्रयास करें। मुझे जो सम्मान राशि मिली है उसमें 1,01,000 रुपये मैं महावीर कैंसर संस्थान को दे रहा हूँ ताकि ज़रूरतमंद लोगों की कुछ सेवा हो जाए। बाकी के 50,000 रुपये मैं साहित्यिक पत्रिका नई धारा को दे रहा हूँ। ये पत्रिका पिछले 53 वर्षों से लगातार निकल रही है और जिसके साथ हिंदी जगत के तमाम पुराने नए साहित्यकारों की आस बंधी हुई है। इस पत्रिका के साथ शैली सम्राट राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, जो मेरे पिताजी थे, आचार्य शिवपूजन सहाय तथा इसके प्रथम संपादक रामवृक्ष बेनीपुरी जी की यादें जुड़ी हैं। नई धारा के रूप में इन लोगों ने जो साहित्य की नई धारा बहाई है, मैं चाहता हूँ कि वो सूखने न पाए। मैं बिहार सरकार सहित आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस सम्मान के लिए ठीक समझा गया। जब तमन्नाएं बेसदा हैं, निगाहें बेपयाम, जिंदगी एक फ़र्ज़ है, जीता चला जाता हूँ मैं। इसके साथ फिराक गोरखपुरी की चंद पंक्तियाँ सुन लें। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। उस शाम पुरस्कार ग्रहण करने के बाद जब मैं घर लौटा तो एक और मंत्र मेरे मानस में समा चुका था कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। साहित्य की दुनिया में जिस उदयराज सिंह को मैंने छोड़ रखा है वो तो असदन घूम रहा है। सूर्यपुरा हाउस में जिस उदयराज सिंह के साथ मैं अभी रहता हूँ वो अपने नीड़ की 4 दीवारी में सत्संग साधना कर रहा है। दोनों की अपनी अपनी नियति है। एक निर्बंध, दूसरा बंधनों में जकड़ा शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का जप कर रहा है। जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी शांति न भंग करे, वैसे ही साहित्य की दुनिया में असदन घूम रहे लेखक उदयराज सिंह के प्रशंसक भी चाहते हैं कि कोई उनके लेखक से उनके प्रेम को न छीने। दोनों की ही अपनी निराली दुनिया है। इसीलिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।